हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए हम लोग सेंट्रल करंट अफेयर देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है JSSC CGL एग्जाम में सेंट्रल करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग आज कर लेते हैं जनवरी माह का नेशनल न्यूज कवर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। हम लोग स्पोर्ट वाइज करेंगे, नेशनल न्यूज कवर करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज कवर करेंगे, और हम लोग कल क्या करेंगे ना कि गवर्नर और CM जो अलग अलग राज्य को नया नया बना हुआ है उसको कराना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस बार लग रहा है, ठीक है। गवर्नर से या फिर CM से बनेगा, और फिर कौन सा मंत्रालय किसको मिला है ये भी क्वेश्चन करेंगे। दो हम लोग टॉपिक हम लोग पहले कर लेंगे ताकि आप लोग रिविजन करने का वो समय आगे अच्छा खासा मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो। चलिए दोस्तों, बताइए किस IIT ने असम सरकार की प्रमुख आरोहण योजना के साथ सहयोग किया है। विच IIT हैज कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ असम फ्लैगशिप आरोहण स्कीम। तो कौन सा IIT होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बोलिए। IIT देखिए असम का बात है तो IIT गुवाहाटी होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, सही आंसर है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है, बताइए। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, सबसे पहले आपको दिमाग रखना है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर है, अयोध्या में। कहाँ पे, अयोध्या में। इसका उद्घाटन कौन किया है बताइए। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला पूर्ण लड़कियों वाला सैनिक स्कूल देश में खोला गया है। इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज़ बीन ओपनड। कहाँ पे खोला गया बताइए, सैनिक स्कूल बताइए, वृंदावन में खोला गया, ठीक है। इनोग्रेशन कौन किया भैया, सैनिक क्या बात है तो कौन करेगा, रक्षा मंत्रालय किसके पास है अभी, हालांकि जनवरी का ही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी रक्षा मंत्रालय उसी के पास मिला जो पहले भी थे, ठीक है, राजनाथ सिंह। इसका आंसर बी हो जाएगा। कुछ मंत्रालय चेंज हो गया है। हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले दोस्तों नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का कौन सा, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। चलिए, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर कौन है दोस्तों, बिन्नी बंसल। उभरते ई-कॉमर्स ब्रांडों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद के लिए एक नया ई-कॉमर्स स्टार्टअप लॉन्च किया है। इस स्टार्टअप का नाम बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फ्लिपकार्ट को फाउंडर बिन्नी बंसल हैज लॉन्च द न्यू ई-कॉमर्स स्टार्टअप टू हेल्प इमर्जिंग ई-कॉमर्स ब्रांड्स एक्सपेंड ग्लोबली। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टार्टअप। तो फ्लिपकार्ट के द्वारा खोला गया, ध्यान रखिएगा, बताइए। चलो इसका आंसर होगा उपडोर, ठीक है। इसका आंसर होगा ये, ठीक, याद रखिएगा। किसके द्वारा, उल्टा पूछ सकता है तो फ्लिपकार्ट के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर टीचिंग प्रोफेशनल। स्मार्ट 2.0 तो किसके लिए बताइए। स्मार्ट का फुल फॉर्म बता चुके थे, स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एमोंग टीचिंग प्रोफेशंस, ठीक है। खैर जो भी है तो याद रखना आपको स्मार्ट 2.0 आयुर्वेदा से रिलेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड 2024 एज द ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। निम्नलिखित में से किसने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है। तो कौन किया है, नाबार्ड किया, RBI किया, IREDA या फिर सेबी। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला है, ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन, IREDA। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आई से इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसका स्थापना 1987 में किया गया था, याद रखिएगा। क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हुए अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया, बताइए। अभी बताया पहला क्वेश्चन, क्या नाम था, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यही ना था। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे, देख लीजिए, तो ये इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड काला उत्सव 2024 इन दिल्ली। कौन सा मिनिस्ट्री बताइए, कला उत्सव। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी किसको मिला गया। ये सब मंत्रालय हम करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बताइए, इंपॉर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, बताइए। तो इंडिया का 80 है, ठीक है, कितना है, 80। इंडिया विल होस्ट विच सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई 2024। भारत जुलाई 2024 में पहली बार नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति किस सत्र की मेजबानी करेगा दोस्तों, तो 46 नंबर की मेजबानी करेगा, ठीक है। कितना नंबर का होने वाला है ये, 46 नंबर इंडिया में होने वाला, ठीक है।
यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था, ये बात आपको पता होना चाहिए। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पता है, फ्रांस में है ना, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। अभी टोटल कंट्री कितना है इसके अंदर, 193, ठीक है। चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में देश के पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? देखो स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है बताइएगा। ये देखिए जनवरी का हम करवा रहे हैं, हालांकि चेंज हो चुका है, तो अभी बताइएगा किनको मिला है। इसलिए सोचें कि पहले हम मिनिस्ट्री करवा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन, नहीं तो लड़का लोग को लगेगा ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया क्या, ये क्वेश्चन जनवरी का है, समझे ना, इस वजह से लग रहा है कि थोड़ा ये है। चलिए, तो इसका आंसर उज्जैन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज इनॉग्रेटेड ए मेगा फूड शो इन विच सिटी? ग्रेटर नोएडा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है। इस राइफल की प्रभावी रेंज क्या है बताइए, कितना बताइए? 500 मीटर है, ठीक है, याद रखना है, DRDO के द्वारा। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? बताइए किसको मिला है? पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, बी ऑप्शन। विच इंस्टीट्यूट्स researchers have developed a worm vaccine against current strains of SARS-CoV-2? किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 के वर्तमान उपभेदों के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया गया था? IISc बेंगलोर के द्वारा। किसके द्वारा? IISc बेंगलोर। समुद्र पर भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? कौन करेगा भाई? लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर सी, अटल सेतु के नाम से, ठीक है, नवी मुंबई, 21.8 किलोमीटर। एक डिस्टेंस याद रख लीजिएगा, कभी कभार पूछ देता है। 21.8 किलोमीटर, ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है, पहला ऑप्शन। महाराष्ट्र सरकार ने डैश जिले में वन भूमि में अटपाड़ी संरक्षक रिजर्व नाम से एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज डिक्लेयर्ड ए न्यू कंजर्वेशन रिजर्व इन द फॉरेस्ट लैंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट नेमली अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। पूछ देगा अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में कहाँ? सांगली में, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखने का, ऐसे पूछ सकता है अटपाड़ी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे? महाराष्ट्र में, सांगली में। कौन सा रक्षा बल 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगा? विच डिफेंस फोर्स विल ऑब्जर्व एज द 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन बताना है। कौन सा? इंडियन आर्मी ने, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंडियन आर्मी का स्थापना बताइए। 1 अप्रैल 1985, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इंडियन आर्मी से याद रखना है। ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन मतलब प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में देख रहा है कौन? इंडियन आर्मी, जिसकी स्थापना 1985 में किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर विच मिलिट्री हिस्ट्री विल बी प्रिजर्व्ड? उस परियोजना का नाम क्या है जिसके अंतर्गत सैन्य इतिहास को संरक्षित किया जाएगा? बताइए क्या है? शौर्य संकलन, शौर्य चक्र, सूर्य चक्र, शुद्ध संकलन। तो शौर्य संकलन इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन। ग्लोबल फायरिंग रैंकिंग के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथी सबसे मजबूत सेना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको चौथा नंबर तो चले अपना इंडिया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। पहला में कौन है? सेकंड में कौन बताइए? सेकंड में रसिया है, थर्ड में चाइना है, और फोर्थ में, ये 4 याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया यूएस टॉप में आता है फायर पावर रैंकिंग में, यूएस टॉप में, सेकंड में रसिया, थर्ड में चाइना, फोर्थ में अपना इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल नोवा जो हुआ है, कहाँ पे हुआ है? इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल नोवा कहाँ पे हुआ दोस्तों?
हरियाणा में। हरियाणा कहाँ पे? फरीदाबाद। इंडियन आर्मी डेवलप्ड एंड एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम। इंडियन आर्मी, तो याद रखिए कौन डेवलप किया? इंडियन आर्मी ने। संभव, संसार, संघर्ष, संप्रीति, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा संभव। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, मान लीजिए SAMBHAB, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ लिख देते हैं सिक्योर, S से सिक्योर, A से आर्मी, ठीक है। फिर क्या होगा? सिक्योर, M से मोबाइल, मोबाइल, और BH से भारत, BHA मतलब भारत, लास्ट में क्या होगा? V से वर्जन, ठीक है। सिक्योर आर्मी, सिक्योर आर्मी, मोबाइल, भारत, वर्जन, ये फुल फॉर्म हो सके पूछ दे तो ठीक है, देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated the new building of the office of the Central Registrar of Cooperative Societies office at the World Trade Center in New Delhi? कौन के? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू, कौन किया भैया? तो कौन करेगा बताइए? रजिस्ट्रार अमित शाह, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन था। हालांकि देखिए अभी हम लोग अभी सब क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम लोग करना क्या है ना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि CM और गवर्नर डिफरेंट राज्य का देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली मान के चलिए क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी चेंजिंग बहुत ज़्यादा हुआ है तो देखना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या करेंगे हम लोग? ठीक, पहले तो ये काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय किसको मिला है, ठीक है। कुछ कुछ चेंजिंग हुआ है, कुछ कुछ पुराना ही है, कुछ कुछ चेंजिंग बहुत सारा हुआ है, तो देखना बहुत जरूरी 2024 वाला, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बनना तय है, आप मान के चलिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और पेड ग्रुप में नहीं जुड़े दोस्तों, यकीन मानिए जहाँ भी एग्जाम लड़का लोग जो PDF पढ़ के जा रहा है, जो भी एग्जाम में जा रहा है वहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। जैसे सीजीएल के एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन वहाँ से आना तय है PDF से, ठीक है। जिनको लग रहा है कि जुड़ना चाहिए ग्रुप में, तो 8968765101 पे जुड़िए, ठीक है। मात्र 199 मत देखिए, ठीक है। यदि सिलेक्शन ऐसो बन जाएगा तो 199 कुछ नहीं है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेहनत के साथ आपको PDF बना के दिया जा रहा है, बस PDF को डाउनलोड कीजिए, एकदम एक पेज से लेकर अंत पेज तक पढ़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सब है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।